हरे कृष्णा। कल ये चर्चा हो रही थी कि एक उसमें प्रश्न आया था, वो शायद एड्रेस नहीं किया मैंने। प्रश्न तो उठा था कि ये सिस्टम ऐसा ही क्यों है? मतलब भगवान ने जो हमें जिनमें जिन चीज़ों में नेचुरली एक बद्ध आत्मा का बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है, संसार के जो विषय वस्तु हैं, उनका भोग करने में, वही उन्हीं के लिए मना किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसका क्या उत्तर है? हरे कृष्णा, मैं 1 सेकंड के लिए अभी आया। हरे कृष्ण, बोलिए आप सब। फटाफट टाइम जाता है ना, फिर सुबह फिर समय ज़्यादा जाता है। सब लोग फिर जाने का टाइम होता है कई भक्तों का। कल कई भक्तों ने अच्छा जवाब दिए, उससे फ़ायदा हुआ। सो जो भी हमें जिस जिन जैसे कि हम कल बात कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट 2 ही चीज़ों में है कि खासकर शास्त्रों में, क्योंकि स्त्री के लिए ज़्यादा लिखा नहीं गया है, क्योंकि वैदिक संस्कृति है कि हर एक स्त्री का विवाह होता है, स्त्रियाँ कोई सन्यासिनी नहीं बनती हैं और स्त्री अपने पति की अनुगामिनी होती है और पति धाम जाता है तो वो अपने आप उसके पीछे चली जाती है, क्योंकि वो उसी की सेवा में लगी रहती है। इसलिए पुरुषों के लिए लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्योंकि ये कंसेप्ट है भगवान का, वैदिक संस्कृति का। तो पुरुष के लिए लिखा है 2 ही बंधन है, धन और स्त्री। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भागवतम में कि सबसे डीप अट्रैक्शन जीव को जो होता है, जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है, वो है कि वो धन के पीछे, और वो प्रैक्टिकल भी देख रहे हो, प्रैक्टिकल है, यही सत्य है। हर व्यक्ति धन के लिए दिन-रात काम करता है, वहीं सारा समय लगा रहा है वो, और वो फिर स्त्री, और वास्तव में स्त्री के लिए ही धन कमाता है वो। स्त्री है, स्त्री के प्रोडक्ट हैं, तो ये जीव का बंधन है इस संसार में। तो अभी क्वेश्चन ये था कल कि अ, जिसमें जीव का बहुत अट्रैक्शन है, उसी के लिए मना किया जा रहा है। ऐसा क्या सिस्टम, क्या है, ऐसा क्यों है? क्या उत्तर है इसका? कल एक क्वेश्चन आया था ना, ये उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। कल हमने बात की थी कि अगर हमें ये पता लग जाए कि मैं एक रोगी व्यक्ति हूँ, मैं हैवान पुरुष हूँ और मैं सरफिरा हूँ, सनकी हूँ, साइकिक हूँ, कोई भी वारदात कभी भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये अपने स्वीकार कर लूँ तो मैं आगे बढ़ूँ, तो फिर मैं अपना इलाज कराऊँ, और मैं गंभीर हूँ कि मुझे इलाज कराने की ज़रूरत है। और एक दूसरा पॉइंट ये आया था कि अभी हमें जो दिख रहा है, वो तो हमें कुछ दिखाई देता नहीं है, फ्यूचर में पता लगता है। इसलिए प्रेज़ेंट में जो देख रहे हैं तो उससे कुछ पता लगेगा नहीं। जैसे आपको मैं आपको बहुत सारे बीज दे दूँ, बीज, है ना? ये हम लोग जब कुछ पौधे वगैरह लगा रहे थे तो पालक का बीज आपको पता ही लगेगा, पालक के अगर आपने कोई बीज देखा नहीं है, या सरसों का बीज है, या जो बीज आपने देखे नहीं, आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते कि इस बीज में से क्या निकलने वाला है, कैसा फल आएगा इसका। सही है कि नहीं है? आपको 10 बीज दे दो, आपने कभी देखे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पालक का बीज और अ, बड़ के पेड़ का बीज तो खैर नहीं होता, शायद होता, उसका होता हुआ है, कैसे लगाते हैं? कुछ भी आइडिया लगता नहीं है हमें। हमें लिखने पड़ रहे थे वो, ये तो कौन-सा किसका बीज है पता ही लगता नहीं है। ऐसे ही हम लोग जो बीज हैं, इच्छाएँ हैं, जो भोग हैं, उनके क्या फल हैं वो किसी को पता नहीं लगता है। इसलिए फ्यूचर से पता लगाया जाता है हमेशा। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अ, प्रेयस में उनका कोई रुचि नहीं होती, प्रेयस में, कि क्या प्रिय लग रहा है मुझे। वो हमेशा ये देखते हैं कि इसका फल क्या आएगा, श्रेय किसमें है, कि प्रिय क्या लग रहा है उसमें नहीं, श्रेय किसमें है। लेकिन जैसे-जैसे जीव बद्ध हो जाता है संसार में, वो माया के वशीभूत होता है, तो वो खाली प्रिय-अप्रिय से चलता है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। वही उसके मेन वो रहते हैं, और उन्हीं से वो चलायमान रहता है। वो डिसीज़न उसी आधार पे लेता है। इसने अच्छा नहीं बोला, इससे बात नहीं करूँगा। ये
जो भी हुआ मतलब मेरा अपमान कर दिया, अच्छा नहीं लगा, जो भी मुझे अच्छा नहीं लगे, चाहे वो खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे कोई भी किसी भी सेंस को या मन को या इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उससे दूर भागते हैं और जो अच्छा लगता है मन को और इंद्रियों को उसकी तरफ हम जाते हैं। सारा संसार इसके पीछे चल रहा है और पशु भी ऐसे ही करता है। तो इसलिए शास्त्रों में मनुष्य को द्विपाद पशु बोला है। एक्चुअली हमें लगता है हम मनुष्य हैं, लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं कि हम लोग 2 पैर वाले पशु हैं। जब तक जीव ऐसे चलायमान है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो कर्तव्य से नहीं चल रहा कि मेरा क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद कुछ आगे करने की सोचे। पहले वो तय तो कर ले कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्रों के हिसाब से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थित, भगवान कह रहे हैं। तस्मात् शास्त्र, इसलिए शास्त्र के प्रमाण से ये डिसीजन लेना चाहिए क्या कार्यम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, अब आप आपने उत्तर नहीं दिया मुझे। आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते आज? इसका उत्तर आएगा तो चर्चा होगी ना, क्योंकि हमें अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये चीजें समझनी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे भक्ति में। क्या कह रहे हैं आप ओपन तो कर सकते हैं ना सब अपने आप को। मेरा प्रश्न समझ गया ना सब? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितहु ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। इसलिए शास्त्र के विधान को जानकर जो शास्त्र में कहा गया है, भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। कर्म कर्तुम यह अर्हसि, जो यू शुड, अर्हसि मतलब आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर एक ये नहीं लिख रहा कि जैसे कि कुछ भक्त कह रहे हैं इस्कॉन में कि समय बदल रहा है, समय के हिसाब से करना पड़ेगा। ऐसा भगवान ने कहीं लिखा नहीं गीता में कि समय के हिसाब से करो, समय बदल रहा है। कोई भी एक भी श्लोक में नहीं कहा, किसी भी श्लोक में नहीं है ऐसे कि अर्जुन देखो जैसे समय ऐसे आ रहा है तो ऐसे कर लेना, कुछ भी नहीं बोल रहा है। समय के हिसाब से नहीं बोल रहे भगवान, करे शास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं। इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं जो शास्त्र की विधि को छोड़ता है, जो व्यक्ति शास्त्र को छोड़ता है उसको इस संसार में सुख नहीं मिलता है और ना ही उसको सिद्धि मिलती है। और अगले अगले वो धाम जाने की बात तो छोड़ ही दो, भगवान ये कह रहे हैं यह शास्त्र विधि उत्सृजा वर्तते काम कारता। जो शास्त्र की विधि को त्याग देते हैं और काम कारता, जो अच्छा लग रहा है मतलब हमको उसके हिसाब से कार्य करते हैं, काम कारता, उनको ना तो यहाँ सिद्धि मिलती है ना सुख मिलता है। और परागति की बात तो छोड़ दो, भगवान करें ना से सिद्धि में आपनोति ना सुखम ने पराम गति। तो ये भगवान का डिसीजन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है भगवान की। लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ऐसे, तो उन लोगों को पूछना चाहिए भाई जो आप कह रहे हो, भगवान ने कहीं कहा है कि गीता में कि भाई समय के हिसाब से बदलते रहना, जैसे जैसे समय आए ना समय बदलेगा, आप भी बदलना, अपनी वेशभूषा बदलना, अपने खान पान बदल देना, है ना। गीता में चलो मैं कह रहा हूँ अभी तो आज के हिसाब से कह रहा हूँ, बट ये गीता आगे एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ऐसे भगवान ने कहीं कहा नहीं गीता में। कोई श्लोक नहीं है ऐसा कि अर्जुन ये खाली ये कुछ समय के लिए है, ये हमेशा के लिए। उल्टा भगवान कह रहे हैं अव्ययम कह रहे हैं। अव्ययम का मतलब कि ये जो ज्ञान है, ये ऐसे नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा या इसको कुछ वो करना पड़ेगा। हाँ लोग चेंज करेंगे तो मैं दोबारा आऊंगा इसको सही करने के लिए, तो कह रहे हैं कि परंपराएं खंडित होंगी तो मैं यदा हृदय धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, भगवान ये तो कह रहे हैं कि लोग इसको खंडित करेंगे और जमाने के हिसाब से चेंज करेंगे तो मैं आऊंगा। अधर्म का जो
उत्थान होगा और धर्म की गिलानी होगी, तब मैं आऊँगा इसको स्थापित करने। ये कहीं नहीं कह रहा। तो ये सब जो लोग ऐसे कह रहे हैं, हमारे भक्त कह रहे हैं ऐसे, ये सब परंपरा को खंडित कर रहे हैं, अपराधी हैं। कुछ दिन मुझे कुछ भक्त बात कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा टेम्पल के प्रेज़िडेंट को। तो टेम्पल के प्रेज़िडेंट को इसे समझ में नहीं आ रहा कि एक तो उनकी श्रद्धा शास्त्र में नहीं है, तो उस दिन पूरी बात हो नहीं पाई थी। दूसरा वो जो आचार्य हैं उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, ये भी पॉइंट है। तीसरा तीसरा उनको कुछ भौतिक कामना है अपनी भक्ति में। मैंने अभी बोला था अपने माइक को बंद रखना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे लगता है। इसका माइक खुला है, ओके। सो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्लीज़ जवाब दीजिए ना, फिर बात आगे बढ़े। मैं 5 बज गए, आई वांट टू स्टॉप इट अर्ली। क्या सोचते हो आप, क्या कारण हो सकता है? सोचो सही कुछ, तभी तो दिमाग खुलेगा, नहीं तो दिमाग बंद ही रहेगा। कि भगवान ने सिस्टम ही क्यों बनाया है? इतनी रुचि है हमें और चीज़ उतना भोग करने में बहुत रुचि है और उसी के लिए मना कर रहे हैं। जिसमें अंदर से जो स्वाभाविक लग रहा है हमें करना, उसी के लिए मना किया जा रहा है शास्त्रों में। जैसे लोगों को स्वाभाविक रुचि है जुआ खेलने का मतलब है कि मैं अपने मन से करूँ जो भी करूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो जुआ एक तरह का। शास्त्र-वास्त्र की बात मत करो, जो जो मेरी लाइकिंग है वो करूँगा ना प्रभु, मेरी लाइकिंग जो है, अपनी लाइकिंग से करूँगा मैं। व्हाटएवर आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, तो वो मैं करूँगा। और मुझे जो खाने-पीने में अच्छा लगता है वो मैं खाऊँगा, चाहे मांसाहारी क्यों ना हो, नहीं। और मुझे लगता है नशा करना, मदहोश होना, आई लाइक टू एन्जॉय लाइक दिस। ये रात सुहानी, ये शाम सुहानी, मदहोश होना है मुझे और मुझे भोग करना है अपने हिसाब से, जो मुझे पसंद है। तो इसमें इसके लिए मना क्यों कर रहे हैं? सब लोग तो यही करना चाहते हैं। पूरा संसार, पूरी पृथ्वी पे यही चल रहा है। इसी की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे कानून आ रहे हैं धीरे-धीरे कि भई कोई किसी को रोकेगा नहीं। अपनी-अपनी लाइकिंग है, अपना-अपना नेचर है। आपको जो करना है, आप वो करिए, जो मुझे करना है मैं करूँ। कोई मुझे बता रहे थे कि भई हमने तो अपने घर में ऐसे रखा हुआ है। पतिदेव कहते हैं भई जो तेरे को करना तू कर, जो मैं कर रहा हूँ। मुझे मत रोकना, तेरे को रोकूँगा, मैं कुछ कह रहा हूँ आपको? मैं जो कर रहा हूँ, मैं करूँगा, आपको जो करना है आप करो। और बस एक-दूसरे को सहयोग करो, भोग करने में। बाकी तो मैं कुछ नहीं कर रहा सारे टाइम आपसे। आप भी मुझे कुछ मत कहो। यही गवर्नमेंट कह रही है, किसी को रोको मत। आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। अरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि वो भोग करना और वो हमारे लिए वो श्रेयस नहीं है ना। और हमारा मन तो इसलिए करता है क्योंकि हमारा मन तो कलुषित है, क्योंकि बहुत जन्मों से इस संसार के संपर्क में आने से उसमें गलत इच्छाएं आ गई हैं। ओके। और कोई आइडिया इसमें या ये पॉइंट और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे तो कृष्ण जी प्रभु जी। या बोलिए। जी प्रभु जी, बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी इससे 4 धर्म के जो स्तंभ है वो नष्ट हो जाते हैं प्रभु जी। 4 धर्म के स्तंभ नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है। क्योंकि मेरी रुचि क्यों आई है उसमें? रुचि रुचि तो मुझे तो उसमें इतना अच्छा लगता है वो, मतलब अब उस इतनी रुचि है अंदर से, मतलब कैसे करूँ बताओ? वैसे दिखाई नहीं दे रहा ना फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसलिए वो ऐसे करेगा तो धीरे-धीरे सारे लोग ऐसे करेंगे तो धर्म रहेगा ही नहीं। हरे तो कृष्ण प्रभु जी, वो प्रेजेंट में सोच रहा है ना प्रभु जी। जो भी अभी जो लोगों ने ऐसे कर रखा है कि भैया आप जो जिंदगी है जी लो, बाद में पता नहीं क्या होगा। वो आज की समय में सोच रहा है कैसे कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन ये है कि ऐसा ऐसा अनाज जीव होगा सर। जीव को इतना टेस्ट कैसे आ गया उसमें? मतलब वो उसको उसकी बिल्कुल आत्मा में चला गया ना वो, उससे वो हट ही नहीं सकता वो। तो इतना मुश्किल हो रहा है ना छोड़ना भी उसको।
कुछ लोग तो छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो भी नहीं छोड़ पा रहे। यही हो रहा है प्रैक्टिकली हम सबके साथ में। बहुत लोग तो जल्दी चाहते नहीं है, लेकिन वो इतना गहरा अट्रैक्शन है। कल मैं प्रभु महाराज का पढ़ रहा था, उसमें कह रहे हैं कि जो हम है ना सही से श्रवण नहीं कर पाते या सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, तो इसलिए हमारी चेतना का ही वो है, क्योंकि हमारी चेतना ठीक नहीं है। इसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम शास्त्रों को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, तो हमें जो वो इसी में लगे हुए हैं। तो हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। धीरेश प्रभु का अभी बुद्धि खुल रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो आप महाराज की किताब पढ़ रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा, आपका ना आपका एक लेवल ऊपर उठ जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने वैसे तो, कि इस कारण से हमारी स्थिति बनी रहती है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन चल रहा है कि वो ऐसा है ही क्यों, मतलब मैं ऐसा कैसे हो गया? तो जी इसी कारण से तो हम आए यहाँ पर। जो हमारे अंदर इच्छा थी, भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते थे, वो इच्छा पूरा वो हमारे डीप रूटेड है, इसलिए तो हम इस पृथ्वी पे आए एंजॉय करने के लिए। अगर अगर ये ख्वाहिश ना रहे हमारे अंदर, तो फिर तो हम गोलोक चले जाएंगे। तो ये इच्छा के लिए तो भगवान ने ये पृथ्वी बनाया है, ये पूरा यूनिवर्स बनाया है कि एंजॉय करने के लिए। हम चाहते ही थे शुरू से ही ऐसे। अब बनाया तो फिर परेशान क्यों कर, मार भी रहे हो ऊपर से। बनाया भी आपने है और भोग भी दे रहे हो आप, अट्रैक्शन भी इतना है और फिर कह रहे हो आपको मारूंगा। हाँ, तो भगवान चाहते हैं हम वापस आ जाए, हमें समझाने के लिए। तो मार क्यों रहे हैं? बनाया उन्होंने तो मारते क्यों हैं? मतलब मृत्यु क्यों आती है? नहीं नहीं, भोग कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भोग करेगा तो रोग आएगा, दुख आएगा। भगवान खुद ही कह रहे हैं यही संस्कृत जब होगा दुख यौन में होता। भगवान कह रहे हैं भोग करेगा तो दुख आएगा। दुख क्यों दे रहे हैं मुझे भोग करने में? भोग करने में, क्योंकि वो जी ये पृथ्वी, क्योंकि ये सब स्वर्ग में तो होता नहीं है सब। वहाँ तो वो तो भोग वाली जगह है। ये पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये कर्म फल होता है, वो जहाँ हम कर्म करते हैं और इससे हमारी आगे फ्यूचर बनता है। तो भगवान उससे हमें रोकना चाहते हैं कि जन्म मृत्यु से निकालना चाहते हैं, इसलिए हमें ये सब हमें पनिशमेंट देते हैं, मतलब रोकने नहीं, के वहां भी लिए। होता है। स्वर्ग में ऐसा नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं होता। स्वर्ग में भोग का दुख है। नहीं, आपने कल क्या बताया ना कि वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। नहीं होता वहां पर? वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब वो है मैंने कभी नहीं बोला से। ठीक है। नेवर सेड कि स्वर्ग में भोग का कोई रिएक्शन नहीं है। नाइदर आई हर्ड दिस लाइक दिस। भोग कहीं भी करेंगे तो उसका उसका दुखी होने वाला है। भगवान ने बोला है। गीता आपको क्या लगता है? अच्छा देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप क्योंकि आप डिस्कस करोगे तो वो अनर्थ निकलते हैं ना, ये गलत कंसेप्ट अंदर। ये गीता क्या स्वर्ग में एप्लीकेबल नहीं है? गीता का श्लोक है ये कि यही संसद जब होगा दुख यौन में होता है। ये गीता मतलब खाली पृथ्वी पर एप्लीकेबल है? तो ये कल आपने बताया था ना कि स्वर्ग में भी पर स्त्री से आप एंजॉय कर सकते हैं, इससे कोई पाप नहीं लगता है। मैंने दे आर कैसे अलाउड, बोला? दे आर अलाउड। नहीं नहीं ये मैंने नहीं बोला ऐसे। आपने कुछ पता नहीं कहाँ सीख लिया। ये गीता तो हर जगह है ना। गीता तो स्वर्ग में भी है। गीता का श्लोक तो हर जगह लगेगा। जो भी भोग करेगा उसको दुख आएगा। सिंपल सी बात है। गीता तो ऊपर भी है ना, गीता तो स्वर्ग में, भागवतम भी है, हर जगह है। ऐसा अरे तो स्वर्ग और नरक तो एक ही बात है ना प्रभु, उसमें ज्यादा फर्क तो नहीं है। वहां पे भी भोग है, यहाँ पे भी भोग है, मतलब। हाँ सही है बात आपकी, बस वहां पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। करेक्ट है। ऐसा वहां पे ये नहीं है कि आदमी मुक्त हो गया, उससे वैसे हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे, इतना कैसे गहरा मतलब हृदय में कैसे ऐसे होगा कि भोग ही चाहिए खाली हर व्यक्ति को? कोई शुद्ध भक्ति कहाँ कर रहे हैं? सब लोग धन और स्त्री के पीछे पड़े हैं ना, सारे पुरुष। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु धन जी। धन धन और स्त्री, दो चीज चाहिए ना बस। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी भोग की प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि जैसे कि भगवान एंजॉयर है, तो हम उनके अंश हैं। जैसे भगवान कहते हैं मामे वंश जीव लोका, जैसे हम उनके अंश हुए तो हमारे अंदर भी बहुत ही क्षणिक मात्रा में वो चीज प्रवृत्ति तो होगी। बट बट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा जो हम बने हैं, हम भोग मतलब हम भगवान के भोग के लिए बने हैं, मतलब हम भोगने के लिए नहीं बने।
बट हम भोग के लिए बने हैं, बट वो हमारी वो जो है ना चेतना वो दूषित हो गई है, इसलिए हम भोग करना चाहते हैं। नहीं, अभी तो आप कह रहे हो हमारे अंदर भोग की भावना है, फिर आप उल्टा घुमा क्यों रहे हो? भगवान नहीं, भोगी भोग तो ना, उनका अंश हो ना। तो उनका अंश है, तो हमारे अंदर भी वो थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज तो है ही है ना, कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, तभी भोग तो के लिए हम। क्यों ना, मेरे को तो भोग करना है। तो बट अगर हम वो जो भोगता है तो मैं ही भोगता हूँ। हाँ जी प्रभु जी बिल्कुल। बट जो हम पर हमें जो भगवान ने बनाया वो हम भगवान के भोग के लिए बने हैं, मतलब हम भोगने के लिए नहीं बने, हम अरे जो चेंज हमारे। मत करो आप, आप अपनी बात ही काट रहे हो। तो अच्छा प्रभु फिलॉसफी जी। में चेंज मत करो। भगवान भोगता है, मैं ही भोगता हूँ। तो ये इसमें आ रहा है ना, ये भोक्ताराम जब तक सब लोग भगवान भोगता है, उनके उनका अंश हो, तो मेरे अंदर भी भोग की प्रवृत्ति तो है ना, तो उसको चेंज मत करो ना आप। बट प्रभु जी जो हम बने हैं ना प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी क्या लिखा बने है बने भगवान, क्या है? जो हमें हाँ, जैसे ऐसे जो हम। फिलॉसफी ऐसे डिस्कस नहीं करते। ओके मैं प्रभु भगवान जी। भोगता नहीं भगता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर वो भोगते मैं ही भोगूंगा भाई। जी मैं प्रभु उनका जी। अंश, वो गुण कहाँ से जाएगा? लेकिन वो पॉइंट है ना, आप उसको बता नहीं पा रहे। भगवान ऐसे भोग नहीं करते ना, ये बहुत ही गंदी चीजों का अच्छी चीजों को भोग करते हैं। हमें मना कौन कर रहा है वो भोग करने के लिए? लेकिन आप भी अच्छी चीजों को भोग करो ना, जो हो आप सभी चीजों को भोग करो ना, भागवतम पढ़ो ना, तो ये हमारे हो गया ना हरिनाम फ्री। लो ना। ऐसे मत सोचो आप कि मैं भोगता नहीं हूँ, भोगता हूँ मैं। आनंदमय, आनंदमय अभ्यास है ना, जीव के अंदर वो प्रवृत्ति थोड़ी खत्म कर दोगे आप। लेकिन अंशु तो सेवा का भाव भी है ना, दोनों चीजें ना, भोक्ता भी हूँ मैं, मतलब अंश भोगता हूँ, और सेवक भी हूँ मैं। अंश का मतलब है कि अंश की सेवा करेगा, इंडिपेंडेंटली क्या करोगे आप? तो आप इतने छोटे हो और आप उनके सेवक हो, तो सेवा के द्वारा भोगोगे ना आप। भोग भोग के बिना रह नहीं सकते आप। भोगता हूँ मैं भी, दिस इज फैक्ट। तभी तो भोग रहा हूँ, वो नहीं मिला तो ये भोग रहा हूँ। हरे तभी तो कृष्ण जीव प्रभु जी। तभी तो जीव को इतनी गहरी हुआ है। अगर वो नहीं मिल रहा है भोग, तो भोगेगा ही वो, कोई उसका कोई छुड़ा नहीं सकता उसको। वो तो चुंबक की तरह ना, उसकी वो प्रॉपर्टी कैसे खत्म होगी? चुंबक और लोहा तो एकदम, तभी तो सब लोग मर्डर हो जाता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। मारकाट मच जाती है, भूख के लिए लड़ाई हो रही है सारी दुनिया में। युद्ध हो रहे हैं बड़े बड़े, रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? भूख के लिए। घर घर में लड़ाई हो रही है, भूख के लिए लड़ाई हो रही है, क्योंकि नेचर है ना वो। भोग करने का नेचर है, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। जब तक भक्त नहीं बनेगा, जब तक ये भोग चलता ही रहेगा। पॉइंट ये है कि मैं मतलब वो सेवा छोड़ के ऐसा भोगी कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आ रहा। ईर्ष्या क्या तो करनी। हमारी इच्छा हुई थी ना, हमने जब भगवान के धाम में थे तो भगवान को जो भोग कर रहे थे, तो इच्छा जागृत हो गई कि भगवान ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं। इसीलिए तो हम यहाँ पे वहां से गिरे तो यहाँ पे आ गए। हाँ, ये वो हमारी भगवान ने बनाया, मेरे को पता है आपको। एक्चुअली सही बोला बिल्कुल कि मुझे अब मेरी जो स्थिति है, ये सब मैंने मांगा है भगवान से कि मुझे भोग दे दो। मैंने खुद मांगा है, और उसलिए मुझे वहां पे डाल दिया गया है। जो सेवा करना नहीं चाहता है, उसको भोगों में रहना पड़ेगा। और भगवान ने कहा मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके परिणाम भी हैं, आप देख लो। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम है तो मुझे भोगने दो। हम मैंने मेरे साथ कई इंस्टेंसेस जो हैं, कई बार लोग बोलते हैं ऐसे, क्या मैं भोग लूंगा, आपको क्या है? लोग कहते ही हैं ऐसे ही। फिर क्या है, फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो लोग कहते हैं ऐसे, भगवान से ऐसे ही बोलते हैं लोग, ठीक है वो। तो लोग भोग रहे हैं और दुख पा रहे हैं, यही चल रहा है बस। लोग सबको, सब सारे भक्तों को देख लो आप, प्रैक्टिकल है बिल्कुल ये। हम सब लोग परेशान हैं, सब भक्त बताते हैं प्रभु जी ये बीमारी आ गई, ये हो गया घर में, वो हो गया, इसलिए मैं नहीं कर रहा। वो भोग रहे हैं और दुख पा रहे हैं, भोग रहे हैं, चल रहे हैं। तो भोगते रहिए और दुख पाते रहिए। जब किसी शुद्ध भक्त से कांटेक्ट हो जाएगा आपका, और कोई आपका भाग उदय हो, भाग की बात है, तो आपको समझ में आएगा भोगने से फायदा कुछ नहीं है। तृप्त भी नहीं हो रहा हूँ, और कष्ट भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक तो कष्ट जो भोगना पड़ता है। दूसरी बात है, जो भोगने की कोशिश कर रहा हूँ वो तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि वो इल्यूजन है। एक्चुअली सारी सृष्टि सब ऐसे है, स्वप्न मात्र है। सपने में हम लोग देख रहे हैं, भोग रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे है। तो उसमें सपने में कैसे तृप्त होगा व्यक्ति? सब में कुछ किया ही नहीं मैंने तो।
इमेजिनेशन इज स्वीटर देन रियलिटी, ऐसे बोलते हैं ना। इमेजिनेशन लोग ही बोलते हैं, जो इमेजिनेशन है स्वीटर होती है। एक्चुअली जितना हम सोचते हैं ना कि इसमें बड़ा सुख है, चिकन में सुख है और स्त्री में सुख है और ड्रिंकिंग में सुख है, एक्चुअल में इतना होता नहीं है। जो माइंड में रहता है, माइंड से होता है, ये मेंटल कंकॉक्शन है। इसी को माया कहते हैं। माया का सुख है ना ये, भगवान इल्यूजन बनाया है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई वस्तु है ही नहीं। रियलिटी तो वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रियम मूलनम। रियलिटी तो भगवान है। भगवान क्या करें, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं। तो भगवान ने ठीक है एक माया जो बना दिया, आपको लगेगा कि मैं भोग रहा हूँ। जीव को ऐसे एक भ्रम में डाला, आप भोग रहे हो ना, हाँ धन आ रहा है, स्त्री आ रही है, ये आ रहा है, भोग रहा है, ओह वो इल्यूजन सा है बस, एक्चुअल में नहीं है। ये जो सुख है ना माया का, ये इल्यूजन है, इसलिए उससे तृप्त नहीं होता व्यक्ति, और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सही है कि नहीं है? तो ये भगवान ने ही, हमने मांगा है भगवान से, और भगवान ने हमें कर रखा है ऐसा। और जब हमारी शुद्ध इच्छा हो जाएगी भगवान की भक्ति करने की, तो भगवान हटा देंगे इस माया को। ये एक्चुअल में है नहीं कुछ भी। जीव को लगता है मैं भोग रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, तृप्ति नहीं हो रहा वो, और उसके अंदर वो बढ़ता जाता है, भूख प्यास उसकी बढ़ती जाती है और अतृप्ति बढ़ती जाती है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर क्रोध, वो सब फ्रस्ट्रेशन, लोग फ्रस्ट्रेट हैं और एडिक्शन हो गई है सब। अभी सब आदत की बात है सारी। एक्चुअली सब लोग इस दुनिया में एडिक्टेड हैं, सब लोग एडिक्शन है बस लोगों को। सोने का एडिक्शन है, और खाने का एडिक्शन है, इंद्र तृप्ति का एडिक्शन है। एडिक्शन तो एडिक्शन से जाएगा, अब हमें दूसरा एडिक्शन लाना पड़ेगा, ये भक्ति का। इसलिए बार बार साधना है, रोज उठना, रोज माला करना, और धीरे 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 वो जो माइंड में जो वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रेशंस, संस्कार, वो संस्कार धीरे धूमिल हो जाएंगे, भोग के संस्कार। अगर ये संस्कार पड़ जाएंगे तो आसक्ति आसक्ति से कटती है, जब इधर गहरी हो जाएगी तो वहां छूट जाएगी वो। इसलिए ये सब चीजें हैं, हरिनाम, लीलाएं, साधु संग, सेवाएं, ये जितना इधर बढ़ाते जाएंगे वो करता जाएगा। नहीं तो लोग फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, टाइम खराब होता रहेगा, कष्ट तो है ही जीव को। करेक्ट है ना? ये सारा सिस्टम है। तो जिसको भोग सता रहे ना, उसको एक ही मैसेज लेना चाहिए कि मैं भगवान को अभी समर्पित नहीं हूँ, और इसलिए मेरे मन में ये सब अज्ञान है। ये अज्ञान से तो जीव भाग रहा है, क्योंकि हम लोग वो करना चाहते हैं जो समाज कर रहा है, और समाज सारा दुखी है, सब फ्रस्ट्रेटेड है। समाज में सुसाइड हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, फ्रस्ट्रेट हैं लोग, परेशान हैं, बीमारियां हैं, और हम वही सेम करना चाहते हैं। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिना पैसे के व्यक्ति आराम से, बहुत शांत, बहुत आनंद से व्यक्ति रह सकता है, बहुत आनंद से, भक्ति से, भक्ति के कारण। लेकिन जीव को इस बात का एहसास नहीं है, वो इल्यूजन में है। वो भक्ति करे, अपना आत्मा को शुद्ध करे, बिल्कुल शांत आनंद में आ जाएगा। और ऐसे व्यक्ति भगवान व्यवस्था भी कर देंगे, जो उसको खाना वाना चाहिए, एक आध जोड़ी कपड़े चाहिए, लेकिन उसको वो करना है जो एक पागल समाज कर रहा है, जिसमें समाज के जो लीडर्स हैं वो वहसी हैं, दरिंदे हैं। वो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही हम सब करे जा रहे हैं। देख लो आप, सारा समाज, रिच लोगों को देखो कितने परेशान हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, सब परेशान हैं। जो भी लोग कर रहे हैं वही हम सब कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसलिए सब परेशान हैं। जो अज्ञानी लोग कर रहे हैं, कोई भी महात्मा कभी नहीं भागा पैसे के पीछे, चाहे वो नारद मुनि हो, चाहे वेद व्यास हो, गृहस्थ लोग नहीं भागे, चाहे शिव जी हो, ये सब गृहस्थ लोग हैं। देख लो आप, ये सब भक्ति करते हैं। चाणक्य पंडित हो, चाहे, है ना, ये सब वेद व्यास जी गृहस्थ है ना। और अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर गृहस्थ थे, प्रभुपाद गृहस्थ थे, वो कभी नहीं भागे पैसे पीछे। कृषि को देख लो आप,
वो भगवान सब व्यवस्था करते हैं, भक्ति बढ़ाते रहते हैं ना, उससे जीवन सुखी होता है। तो पैसे से कोई सुखी कोई नहीं हुआ आज तक। आप खुद अपनी लाइफ को देख लो आप। मैं विचार कर रहा था कि जब मैं पैसे कमाता भी नहीं था, और क्या हम लोग तब क्या बेकार थे क्या उस समय। वो व्यक्ति ऐसे ही रहता, उल्टा अभी ज़्यादा समस्या है, इतना माइंड में इतना कचरा है। वो तो मेरा भगवान की कृपा से कुछ ऐसा जॉब वॉब है नहीं। ये तो लोग कितना बर्डन है इस समाज में रहना आज के दिन। सुबह भागना, शाम तक गधे की तरह, और इतनी एंग्जाइटी, फियर, जॉब का भय, कितना तांडव है। और वो खाना व्यक्ति हो सकता है पहले ज़्यादा अच्छा भी खाते हो, वो व्यक्ति वही खाता है और वैसे ही सोता है। पहले तो कोई टेंशन ही नहीं थी, और कितनी टेंशन लेके जीता है, तो कहाँ सुखी कहाँ होता है व्यक्ति बताओ। खाली गधा बनता है, बस गधा और कुत्ता बन जाता है। चैन से लोग रोटी भी नहीं खा पाते, और बीमारियां हो जाती हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, बहुत नया कपल, वो बता रहे थे कि पता नहीं उसको बीपी का प्रॉब्लम है, और उसको 30 की एज में ही, बिल्कुल नए लोग हैं, और गंदी गंदी हैबिट्स पड़ी हुई हैं कॉलेज से ही, ड्रिंक करने की हैबिट है और ये सब। हाँ, कोलेस्ट्रॉल याद आया, कह रहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसको, 500-600 हो गया। 30 साल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कह रहे हाँ मेरा बढ़ गया था, दोनों बता रहे थे। तो कहाँ सुखी अभी से वो, मतलब फिर वो दोनों जिम जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सेट कर रहे हैं उसको। एनीवे, सो दिस इज हैपनिंग। हरे कृष्णा। दिस इज 5:21 हो गया ना, लेट होने लगा है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।